अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा बच्चों, आज जो है ना हम बायोडाइवर्सिटी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग जिसे कह सकते हैं ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसे आप कह सकते हैं कि उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका अभी तक हमें पहले साइंटिस्ट को स्टेटस नहीं क्लियर था कि उसको कहाँ फिट करना है। और आप लोग ये जब इसके बारे में पढ़ेंगे यू विल बी अमेज्ड कि इसके ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली जो चीज है दैट इज वायरस। आज बेसिकली हम स्टेट ऑफ वायरस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन कि हम इसको क्यों इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिट क्यों नहीं कर सकते थे। सबसे पहले अगर मैं वायरसेस की बात की जाऊं तो आपने कॉमन लफ्ज वायरस अपनी लाइफ में सुना है जी। फ्लू का वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया, पोलियो का वायरस हो गया, इन चीजों से आप सब लोग अवेयर हैं। लेकिन ये वायरस होता क्या है एक्चुअली? आइदर ये प्लांट है और आइदर ये एनिमल है। अगर ये प्लांट है तो फिर इसका प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अगर ये एनिमल है तो इसका एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है। बट यू विल बी शॉक्ड कि ये ना तो प्लांट है ना ही एनिमल है। अब हम जब वायरस की बात करें तो वायरस बेसिकली हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते, इवन दो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू कि इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ये एक ऐसी चीज है कि जो आप आम माइक्रोस्कोप में भी वायरस को नहीं स्टडी कर सकते। तो ये एक वाहिद ऐसी क्रिएचर है दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अब इसको हम ना दो कंडीशन इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना आपके लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्रिएचर्स और नॉन लिविंग क्रिएचर्स के बीच में एक बॉर्डर लाइन की ऑर्गेनिज्म है कि ये किसी ऐसी स्टेज पे ये खुद ब खुद लिविंग हो जाता है और किसी स्टेज में ये नॉन लिविंग रहता है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है वायरसेस का। तो इट इज बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक और दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैरान कौन सी बात ये है कि ये ए सेलुलर है। सेलुलर तो वो होते हैं जिनकी बॉडी के पास सेल्स होते हैं, उनको सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बट ए सेलुलर का मतलब है कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो इसमें एब्सेंट हैं। ए सेलुलर का मतलब ही यही है। अब ये सेल से नहीं बना हुआ। अब कॉमन सी बात है कि हम आप सब प्लांट लिविंग क्रिएचर्स, वो तो जितनी हमने पीछे पढ़ ली वो सेल से बनी हुई है। और हर सेल के पास सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि देखें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होते हैं। आम सी मैं आपको बात कर रही हूँ ऑर्गेनेलीज जिसके बारे में आप सब बच्चे अवेयर हो। लेकिन इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो ये जो ऐसी बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो कि इसको एक यूनिक किस्म का फीचर दे रही हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें ना वायरस की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि इसकी बॉडी एक प्रोटीन कोट होता है जो कि इसको इंक्लोज करता है। और उस प्रोटीन कोट के अंदर आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब देखें सेल्स के पास तो हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन हो रही है। लिविंग जो हमारे एनिमल्स उनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लांट्स के पास सेल वॉल होगी। हम उसके अंदर सर्टेन प्रोटीन्स होंगे, सर्टेन पॉलीसेक्राइड्स होंगे, सर्टेन लिपिड्स होंगे। जैसे फंजाई थी उसकी सेल वॉल के अंदर काइटिन था। बट इसकी बेसिकली क्या है, इसका एक प्रोटीन कोट है जो कि इसकी बाउंड्री को कवर कर रहा है। और अंदर कौन सिक्योर है? इस प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए या आरएनए है। अब ये जो अंदर प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए या आरएनए, अब ये देखें वायरसेस इटसेल्फ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज नहीं करते। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो नहीं कर रहे होते, उनके अंदर नहीं हो रही होती। ये एक्शन कैसे लेते हैं? चलते हैं एक्शन की तरफ। इनका एक्शन करने का तरीका ये होता है, ये कैसे अटैक करते हैं? ये पैरासाइट के फॉर्म में अटैक करते हैं। ये किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर जाकर उसको तबाह कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उसके सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ये इतने तबाहकुन होते हैं। अब बेसिकली ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये सबसे समझने वाली चीज है। एक वायरस है, बाहर हवा में है, किसी जगह पे वो वायरस है, हमने अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। जैसे ही वो वायरस किसी बॉडी के अंदर जाएगा, चाहे वो हजारों साल पुराना वायरस है, वो तब तक नॉन लिविंग है जब तक ये वायरस को अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलता।
स्पेसिफिक होस्ट, ये बात बड़े मैं आपको गौर से समझने वाली है कि वायरस भी स्पेसिफिक होस्ट पे अटैक करता है, एक खास किस्म की जो जिस पे वो अटैक कर सकता है। ये नहीं कि वायरस प्लांट का है तो जाके वो अटैक कर देगा ह्यूमंस का, ऐसा नहीं होता। वायरस अपने स्पेसिफिक होस्ट को अटैक करता है और पैरासिटिक फॉर्म में अटैक करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। वायरसेस बेसिकली आपके बेनिफिशियल नहीं होते। हमारे पास दो तरह के वायरसेस हैं जिसके बारे में कॉमन आपको आपकी बुक में जो है ना एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, प्रियॉन्स एंड वायराइट्स। दोनों प्रोयॉन्स एंड वायराइट्स क्या है, दोनों ही ए सेलुलर है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपके प्रियॉन्स है ना बेसिकली वो उसके अंदर क्या है, वो प्रोटीन्स हैं, और जो वायराइट्स हैं इनके पास क्या है, सर्कुलर आरएनए है। अब ये सर्टेन प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, प्रियॉन्स एंड वायरट्स भी, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर का भी। आपने नाम तो सुना होगा 2019 में कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया, वो कहाँ ब्रेक थ्रू हुआ था, वो 2019 में वुहान चाइना में ब्रेक थ्रू हुआ था। अब उसकी जब हम बात करते हैं तो कॉमन सी चीजें, हमें किसी भी डिजीज को देखा जाए जो कि आपकी अभी आपने पिछले सालों में काफी इसका शोर मचा रहा है जिसकी ने दुनिया को बंद कर दिया, उसके हमें पता तो होने चाहिए उसके वेज क्या है जिस तरह के वो स्प्रेड होता है। तो कोविड बेसिकली उसका तरीकेकार ये था कि कोई भी आम इंसान कफ करता था, स्नीज करता था, तो या कोई किसी के पास ये कोविड वायरस स्नीज के थ्रू, एयरबॉर्न पार्टिकल्स के थ्रू, वो अपने नाक के थ्रू, हवा के थ्रू वो किसी की रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है ना उसके अंदर आ जाता है। और जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है तो वो कुछ सिम्टम्स कॉज करता है। इसके सिम्टम्स ना सब लोगों में डिफरेंट थे। कुछ लोगों को ऐसे होता था, हेडेक होती थी। कुछ लोगों को ये हुआ कि उनके फटीग बहुत ज्यादा हो गई, उनकी सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट चली गई, ठीक है ना। कुछ लोगों को फीवर बहुत ज्यादा हुआ, कुछ लोग जिनका एस्थमा था वो काफी रेज हो गया, कुछ लोगों को इतना सिवियर अटैक हुआ कि जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ भी होगी, जो कि अंडरलाइन जिनमें रेस्पिरेटरी इश्यूज चल रहे थे, जिनमें के रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई ना कोई इन्फेक्शन थे, उसको उन लोगों को इस वायरस ने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया। इसके ये सिम्टम्स थे। अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफी कंट्रोल कर लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए या अपने आप को उससे बचाने के लिए जरूरी ये है एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो जब हम कोविड-19 अभी स्टिल, मैंने कहा काफी इस पे कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन स्टिल अभी भी इसके कुछ ना कुछ केसेस अंडरलाइन चल रहे हैं, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। इसके प्रिवेंटिव मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव मेजर ये आता है कि यूज हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर में 60% जो है ना वो अल्कोहल यूज होता है, जिसकी वजह से जो आप अपने हाथ किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी ऐसी जगह पे जहाँ की आपको लगता है कि कोई कोविड का पेशेंट था, तो आपने हैंड सैनिटाइज मस्ट करने हैं। इसकी वजह से एक ये फायदा हुआ कि जो हमारी हैंड सैनिटाइजिंग कंपनी थी उनका बिजनेस बहुत रेज हो गया। तो खैर ये जोक, इट्स अ जोक, ये देखें हर भी बीमारी के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट के लिए चीजें तो मौजूद होती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका प्रिवेंटिव मेजर दैट इज यूज मास्क, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि इसका बेसिकली किस थ्रू अपनी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो आपको एक दूसरे के जो एयर जो रेजिस्टेंस है ना वो डेवलप करनी है, यानी कि आप खुद का और अगले इंसान का एक गैप रखें। और गैप रखने के लिए जरूरी है कि आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क वेयर करें। इससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो एयर पार्टिकल्स है ना, जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होंगे। और इस प्रिवेंटिव मेजर में एक और बात बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि यूज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन असल में क्या करती है, वैक्सीन ये करती है कि कोई भी वायरल एजेंट ऐसा आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी में इटसेल्फ वो जो है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर चुकी होती है। वैक्सीन का ये बेनिफिट होता है, वैक्सीन की एक ड्यूरेशन होती है, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे कि आज की जो वैक्सीन होती हैं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन हम लगवाते हैं ना, आम वैक्सीन भी हम लगाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट वैक्सीन फॉर स्पेसिफिक वायरस। अब खुदा ना खास्ता वो वायरस आपकी बॉडी में आ ही गया है,
लेकिन वो वैक्सीनेशन की वजह से क्या होगा, वो आपको माइल्ड इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाएगी तो ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में क्या करेगा, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा और ड्रास्टिक और वास्ट होगा। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड कि वायरसेस बेसिकली क्या है, ये ए सेलुलर पार्टिकल है और ये अपने स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जाकर ही अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो होस्ट की डेथ भी कॉज हो सकती है। तो हमें पहले ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जो प्लांट के वायरस हैं वो प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने उनकी इम्यूनिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्टन स्प्रेज यूज करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन के जैसे HIV वायरस है वो भी बड़ा है, जिसको एड्स आप कहते हैं, तो वो भी किसके लिए, वो ह्यूमंस के लिए भी, ह्यूमन को अफेक्ट करता है। तो कोई भी ऐसा वायरस जो कि अफेक्ट करता है वो तभी अफेक्ट करता है कि जब उसको उसका स्पेसिफिक होस्ट मिलता है। और इसमें आपने ये चीजें वायरसेस की कि व्हाई दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आपने बताना है कि वो बॉर्डर लाइन पे क्यों है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो बॉर्डर लाइन पे इसलिए है कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल एंड दे हैव नो ऑर्गेनेलिस, ये इसकी वजह से वो नॉन लिविंग में आते हैं। लेकिन वो लिविंग क्यों आते हैं, कि वो इस वजह से लिविंग आते हैं कि जब भी उनको कोई स्पेसिफिक होस्ट मिलता है तो वो उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें रिलेटेड आपको ये एक टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, तो इट मस्ट बी क्लियर टू योर माइंड्स। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कल हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को देखें। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, और जो बच्चे बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, बिलीव में दैट सारी जिंदगी उनको किसी भी लिविंग क्रिएचर का साइंटिफिक नेम याद करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।